आप देख रहे हैं न्यूज 360। अब बात उस बयान की जिसके घमासान में यूपी भी है और बिहार भी। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अब वहां की सियासत वक्फ संशोधन बिल के इर्द गिर्द घूम रही है। तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को लेकर पटना के गांधी मैदान में एक बयान दिया, जिसको लेकर समाजवाद बनाम नमाजवाद की लड़ाई शुरू हो गई। पूरी खबर देखिए। सामने समर्थकों का हुजूम, सबों का देश है। कागज पर लिखा भाषण, माइक पर तेजस्वी यादव। बिहार में चुनाव है और तेजस्वी यादव के वक्फ पर दिए बयान से सियासी तनाव है। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल के विरोध में रविवार को हुई विपक्ष की रैली में तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया। संसद में पास एक कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने कूड़ेदान वाले बयान पर तेजस्वी को आड़े हाथों लिया। ये परिवारवादी बनते होते होते ये समाजवादी कहने लगे और ये परिवारवादी और समाजवादी बन गए नवाजवादी। और नवाजवादी अब कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये नवाजवादी बिहार की जनता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, लेकिन न राधा का नौमन घी हुई है, न राधा नाची है। बिहार की जनता कभी इन नवाजवादियों को शरिया कानून लागू करने नहीं देगी। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल पटना में रविवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों का पटना के गांधी मैदान में महाजुटान हुआ। इमारते शरिया की ओर से इस महाजुटान का ऐलान किया गया था। इसी रैली में तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को कूड़ेदान में डालने वाला बयान दिया। अब इस रैली और इसके इर्द गिर्द की सियासत को समझिए। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2023 में बिहार सरकार की जातीय जनगणना में मुस्लिम 17.70% थे। बिहार में करीब 1.76 करोड़ मुसलमान आबादी है। क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? दरअसल बिहार में चुनावी सीजन में मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी जैसे राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम है, जिनका वोट बैंक जातीय राजनीति पर आधारित है। 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान को खतरे में बताने के बयानों से विपक्ष को अच्छा खासा फायदा हुआ था। बिहार में ओबीसी 36.01% है, जबकि पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 27.12% है।
खुद आरजेडी मुस्लिम यादव और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक के दम पर बिहार की सियासत में मजबूत वजूद बनाए हुए हैं। बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ी जातियों का है और आरजेडी की कोशिश मुसलमानों के साथ साथ इसी वोट बैंक को फिर से साधने की है। बीजेपी आरजेडी के इसी गणित को फेल करने में जुटी है। कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस लोकतंत्र में कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देगा? ये तो सीधा उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानने की सोच भरी हुई है जिनके दिमाग में। जिन लोगों ने इस देश में संविधान को कुचल के आपातकाल लाया, ऐसे सोच वाले लोग ही इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। और कल जो भाषा बोला गया है गांधी मैदान में, वह भारत के संविधान को, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, भारत की संसदीय प्रणाली को सीधा सीधा चुनौती दिया है लोगों ने। और इस देश की जनता कभी भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देगा उसे स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, संविधान वक्फ संशोधन बिल जैसे मुद्दों पर बयानों के विवाद की आंधी चलने की आशंका बढ़ती जाएगी। और न्यूज़ 360 में अभी वक्त हो चला है ब्रेक का।